नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक बहुत ही आम बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी लोगों को परेशान करती है, लेकिन काफ़ी लोगों का इसके पास जवाब या कोई ट्रीटमेंट करने से या शर्म आती है या कर नहीं पाते। आज हम बात करेंगे जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में पाइल्स बोलते हैं या मेडिकल टर्म्स में उसको हेमोरॉइड्स बोलते हैं। हमारी जो बड़ी आंत है जहां वो समाप्त होती है उस एरिया को एनल कैनाल बोलते हैं, जहां से हमारी लैट्रिन वगैरह पास होती है। वो एनल कैनाल जो है उसके अंदर कई नसें होती हैं, खून की नसें होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई लेके आती हैं कई डिफरेंट डिफरेंट एरिया से। 2-3 तरह की वेन्स वहां पर इकट्ठी आती हैं। जब ये वेन्स फूल जाएं और इनके अंदर ब्लड वगैरह इकट्ठा हो, उस चीज को हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स बोलते हैं। सो पाइल्स होने के क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, नेचुरली भी ह्यूमंस को पाइल्स होने की टेंडेंसी होती है, बट इसके साथ में यदि हम लैट्रिन पे जोर लगाएं और जोर लगाते रहें कई सालों तक, तब डेफिनेटली पाइल्स बनते हैं। यदि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हमारी लैट्रिन हार्ड आती है, हमें जोर लगाना पड़ता है, तब भी पाइल्स बनने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ कुछ शारीरिक बीमारियों में, हार्ट की प्रॉब्लम्स में, लिवर की प्रॉब्लम्स में पाइल्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। लेकिन बिना किसी कारण भी पाइल्स हो सकते हैं और ब्लीडिंग वगैरह कर सकते हैं। अब पाइल्स के या हेमोरॉइड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे कॉमन ये होता है कि वो ब्लीडिंग करते हैं, खून आता है। खून आमतौर पे जब लैट्रिन हार्ड हो, सख्त हो, वो जब निकलती है तब उसके बाद दर्द भी होता है और किसी किसी पेशेंट को बूंद बूंद करके ब्लीडिंग वगैरह होने की संभावना रहती है। किसी पेशेंट्स को काफी मात्रा में ब्लड इसमें आ सकता है। पाइल्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपकी एनल कैनाल के अंदर के हिस्से में है और एक्सटर्नल मतलब कि वो बाहर की तरफ है। जो ये कैसे पता लगता है, इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? डायग्नोसिस के लिए हमें सिग्मोइडोस्कोपी मतलब लैट्रिन के रास्ते कैमरा डाल के एक बार जांच करनी पड़ती है कंफर्म करने के लिए, या फिर सर्जन जो है या कोई फिजिशियन जो है वो ओपीडी में प्रोक्टोस्कोपी से भी इसके बारे में जानकारी ले सकता है। प्रोक्टोस्कोपी मतलब हम एक छोटा सा कैमरा नीचे डालते हैं या उंगली से अपनी जांच करते हैं। तो एक बार हमने डायग्नोस कर लिया कि आपको पाइल्स हैं या हेमोरॉइड्स हैं, तब उसके इलाज की बात आती है। इसका इलाज आमतौर पे उसके साइज पे और उसके सिम्टम पे डिपेंड करता है। यदि साइज छोटा है, सिर्फ इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं तो, या फिर सिर्फ एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं, साइज छोटा है, तब दवाइयों से भी या लोकल क्रीम्स वगैरह से भी, और कब्ज को आप अगर बचा के रखें, कब्ज ना होने दें, तब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसका इलाज किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि साइज बहुत बड़ा है, ब्लीडिंग बार बार हो रही है, आप लैक्सेटिव्स या लैट्रिन को सख्त नहीं है फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, उन केसेस में फिर इसका कुछ ना कुछ आगे सर्जिकल इलाज करना पड़ता है। बड़े साइज पे सर्जरीज होती हैं, स्टेपलर हेमोरेक्टमी वगैरह होती है या लेजर हेमोरेक्टमी वगैरह होती है। और अगर अंदरूनी पाइल्स हो, इंटरनल पाइल्स हो, साइज मीडियम है, छोटा है, तो एंडोस्कोपी से कई बार उसका इंजेक्शन लगा के भी उन पाइल्स को बंद किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब लैट्रिन को सख्त ना होने देना, कब्ज को से बच के रहना है, पानी खूब सारा पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, फाइबर्स खाने हैं, ये सब चीजें आपको पाइल्स से बचा के रखेंगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाइल्स जैसी कई और बीमारियां होती हैं जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार हम पेशेंट्स को देखते हैं कि भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेशेंट को ब्लीडिंग बार बार हो रही है, लेकिन वो कई बार अपना पाइल्स का ऑपरेशन करा चुका होता है। सो सही डायग्नोसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाइल्स हैं या कुछ और है। अगर पाइल्स है तो उसका साइज क्या है, उसके लिए दवाइयां देनी है, इंजेक्शन करना है या सर्जरी करना है, ये जानना जरूरी होता है। तो ये सिग्मोइडोस्कोपी या एंडोस्कोपी से बड़े इजीली हम देख सकते हैं। दवाइयों से काफी हद तक आराम आता है, लेकिन उसके आगे जब साइज थोड़ा बड़ा हो, ब्लीडिंग बार बार हो, तब समझ लीजिए 50-60% में हमें कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन के अंदर भी 50-60% में ही आराम आता है। और उसके बाद भी ब्लीडिंग बार बार हो रही हो, तब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है, जो कि सर्जन आजकल बहुत अच्छे से और आराम से करते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पाइल्स के बारे में। बाकी आप कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।